बहुत समय पहले एक महान सम्राट था। उसके पास सब कुछ था, सोना, हीरे, ऐश्वर्य और 6 सुंदर रानियां। हर कोई उसकी किस्मत पर रश्क करता था। पहली रानी का नाम सौंदर्य की मूरत था। वो इतनी सुंदर थी कि उसे देखकर फूल भी शर्मा जाएं। राजा उसे सबसे ज्यादा चाहता था। उसके लिए महंगे गहने, महल और सेवक सब कुछ था। लेकिन वो सिर्फ अपने सौंदर्य में डूबी रहती थी, राजा से प्यार नहीं करती थी। दूसरी रानी का नाम नृत्य और संगीत की देवी। वो राजा का दिल बहलाती थी। हर रात उसे अपने संगीत से सुलाती। लेकिन उसका प्रेम सिर्फ संगीत से था, राजा उसके लिए एक साधन था। तीसरी रानी का नाम राजनीतिज्ञ रानी। वो सबसे बुद्धिमान थी। राज्य के सारे फैसले उसी के कहने पर होते थे। लेकिन वो राजा को बस एक राजा समझती थी, पति नहीं। चौथी रानी का नाम सेवा में लीन। वो राजा का हर काम करती थी, खाना, देखभाल, दवा। लेकिन उसने कभी राजा से आंखों में आंखें डालकर बात नहीं की, सिर्फ कर्तव्य निभाया। पांचवी रानी का नाम गुप्त रानी। वो कभी सामने नहीं आती थी, लेकिन हर बड़े फैसले में उसका हाथ होता था। राजा को भी नहीं पता था कि वो उससे प्रेम करती है या बस सत्ता चाहती है। छठी की रानी का नाम सबसे चुप रानी। उसके पास ना सौंदर्य था, ना कला, ना राजनीति। वो बस एक कोने में चुपचाप राजा से सच्चा प्रेम करती रही। पर राजा ने उसे कभी महत्व नहीं दिया। एक दिन राजा गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। सबको पता चल गया कि अब अंत निकट है। राजा ने सभी रानियों से कहा, मेरे साथ मृत्यु के बाद कौन चलेगा? पहली रानी बोली, माफ कीजिए राजा जी, मैं आपके बिना रह नहीं सकती। लेकिन मर भी नहीं सकती और चली गई। दूसरी रानी ने हंसकर कहा, मैं गा सकती हूँ पर मरे हुए इंसान के लिए नहीं, और चली गई। तीसरी रानी ने साफ कहा, आपके जाने के बाद मैं राज्य चलाऊंगी, इसलिए मैं नहीं जा सकती। चौथी रानी ने दुखी स्वर में कहा, मैं आपकी देखभाल कर सकती थी, लेकिन मृत्यु के बाद नहीं जा सकती। पंचमी रानी ने तो जवाब तक नहीं दिया, बस गायब हो गई। राजा टूट गया। तभी एक कोने से धीमी आवाज आई, मैं चलूंगी आपके साथ। वो थी रानी छठी, जिसे उसने कभी प्यार नहीं दिया, जो चुपचाप प्रेम करती रही। राजा की आंखों में आंसू आ गए। काश मैंने अपना सच्चा प्यार, अपनी सच्ची रानी पहले पहचाना होता। सबको हिला देने वाली सच्चाई। एक शरीर जो सुंदर है, लेकिन मरते वक्त साथ नहीं जाता। 2 एंटरटेनमेंट शौक जो मन बहलाते हैं, लेकिन छोड़ जाते हैं। 3 नाम, शोहरत, मृत्यु के बाद सब यही छूट जाता है। 4 परिवार जो साथ रहते हैं, लेकिन अंत में छोड़ जाते हैं। 5 धन दौलत जो मौन रहती है और हमें धोखा दे देती है। 6 आत्मा जिसे हम सबसे कम महत्व देते हैं, लेकिन वही अंत तक हमारे साथ जाती है। जिसे राजा ने छोड़ा, वही अब उसका न्याय करेगी। राजा की मृत्यु हो चुकी है, सबने उसे छोड़ दिया, लेकिन एक छठी रानी आत्मा साथ गई। राजा आत्मा से कहता है, अब मैं चाहता हूँ मोक्ष, मुक्त हो जाना चाहता हूँ इस संसार से। आत्मा शांत स्वर में कहती है, तू चाहता है मुक्ति, लेकिन जो तूने मुझे, राजा हंसते हुए कहता है, तू तो मुझसे प्रेम करती थी, बदला क्यों लेगी? आत्मा की आंखें अब शांत नहीं रहीं, उनमें अग्नि है। मैं तुझसे प्रेम करती थी राजा, पर तूने मुझे जिंदा रहते हुए हर दिन मार डाला। कभी ध्यान नहीं दिया, कभी सुना नहीं, कभी पूजा नहीं। अब तेरा हिसाब होगा। राजा को ले जाया जाता है यमराज के दरबार में। वहाँ एक एक करके 6 दरवाजे खुलते हैं। हर दरवाजे में एक रानी बैठी है, लेकिन अब भूत, क्रोधित और भयानक रूप में। रानी 1 सौंदर्य, जिस शरीर के पीछे तू भागता रहा, अब वही शरीर तुझे सड़ते हुए दिखेगा। रानी 2 संगीत, अब तू शांति चाहेगा,
पर सिर्फ चीत्कार सुनाई देंगे। रानी 3 शक्ति। राजा था तू, अब एक कीड़ा बनेगा जिसकी कोई नहीं सुनेगा। रानी 4 सेवा। जिसने तुझे दवा दी, खाना दिया, अब तुझे भूखा मरना होगा। आखिर में आती है छठी रानी, लेकिन अब वो आत्मा नहीं, वो बन चुकी है न्याय। मैं तुझे अब पुनर्जन्म दूंगी, लेकिन शाप के साथ। हर जन्म में तुझे वो मिलेगा जो तूने मुझे दिया। उपेक्षा, दर्द, अकेलापन। सीन 5 पुनर्जन्म का श्राप। राजा अब एक गूंगे बच्चे के रूप में जन्म लेता है, जिसे कोई नहीं समझता। घर वाले ताने देते हैं, कोई प्रेम नहीं करता, पर उस मासूम के अंदर एक आवाज गूंजती है, आत्मा से शुरुआत करो, वरना हर जन्म जो आत्मा को ठुकराता है, जीवन उसी को ठुकरा देता है। प्रेम, ध्यान और सच्चे कर्म के बिना हर जन्म एक सजा बन जाता है। यूं ही कटेगा। जिस दौलत को तूने पूजा, वही अब तुझे खा जाएगी एक अभिशाप बनकर। भाई, ये कहानी सिर्फ एक राजा और उसकी रानियों की नहीं है, ये हम सबकी अपनी कहानी है। हर किरदार, हर मोड़ हमारे जीवन के किसी हिस्से को दर्शाता है। तो चलो अब बात करते हैं, इस खतरनाक और झकझोर देने वाली कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। राजा की 6 रानियां और एक वो कहानी से सीख। एक, जो सबसे कीमती है, हम उसे सबसे कम महत्व देते हैं। आत्मा वो जो हर पल हमारे साथ है, जो सच्चा प्यार करती है, हम उसी को नजरअंदाज करते हैं। शरीर, पैसा, शोहरत, रिश्ते, इन सब में उलझे रहते हैं, पर अंत में साथ कौन जाता है? सिर्फ आत्मा और हमारे कर्म। 2, जिनके लिए जीते हैं, वो अंत में छोड़ जाते हैं। राजा ने जिन 5 रानियों के लिए जिया, मृत्यु के समय सबने साथ छोड़ दिया। ठीक वैसे ही हम जिन चीजों के लिए आज भाग रहे हैं, वो मरने के बाद 1 सेकंड भी हमारे साथ नहीं चलेंगी। 3, आत्मा के साथ धोखा जीवन का सबसे बड़ा पाप है। जब हम ध्यान नहीं करते, सच्चा कर्म नहीं करते, आत्मा की पुकार नहीं सुनते, तो वो चुप नहीं रहती, वो न्याय बन जाती है और हमें हर जन्म में भुगतना पड़ता है। 4, हर जन्म एक मौका है, लेकिन गारंटी नहीं। आत्मा ने राजा को पुनर्जन्म दिया, पर श्राप के साथ। हर जन्म में सुधारने का मौका है, पर अगर नहीं सुधरे तो हर जन्म एक सजा बन जाता है। 5, शरीर, नाम, पैसा, सब यहीं छूट जाएगा। जब अंत आएगा तब ताज गिर जाएगा, शरीर मिट्टी हो जाएगा, नाम किसी और का हो जाएगा, बचेगा सिर्फ तू और तेरे कर्म। 6, मौन, आत्मा की आवाज को सुनो, वही तुम्हारा असली प्रेम है। जो बिना मांगे प्रेम करे, जो बिना बोले सब समझे, जो बिना दिखावे के साथ चले, वही आत्मा है, वही ईश्वर है, वही मुक्ति है। फाइनल मोरल कोट, वीडियो एंड पर चलाने योग्य लाइन। जिनसे तुम प्रेम करते हो वो शायद छोड़ जाए, पर जो तुमसे प्रेम करता है वो तुम्हारी आत्मा है, उसे मत छोड़ना, वरना जीवन ही एक शाप बन जाएगा।